प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। सुबह 9 बजे पालम एयरपोर्ट से जेद्दा के लिए होंगे रवाना। आज शाम प्रिंस सलमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता, एनर्जी, डिफेंस सहित कई अहम समझौते होंगे। पीएम मोदी सऊदी दौरे के दौरान जेद्दा में एक फैक्ट्री का दौरा भी करेंगे और भारतीय कामगारों से बातचीत भी होगी। सऊदी अरब में बड़ी संख्या में काम करते हैं भारतीय प्रवासी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज संसद की संयुक्त समिति की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान से होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान देकर फंसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आज प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में निशिकांत के आवास के बाहर करेंगे प्रदर्शन। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन जारी। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लॉ बोर्ड सहित अन्य मुस्लिम संगठनों वक्फ कानून के खिलाफ करेंगे आवाज बुलंद। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को हुई। सुनवाई में याचिकाकर्ता वकील विष्णु जैन ने जस्टिस PR गवई की बेंच से राज्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती, 3 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में जांच सहित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बंगाल भेजने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस जासूसी आरोपों पर भी सुनवाई है। पेगासस मामले में देश के राजनेता, पत्रकार और उद्योगपतियों की जासूसी का आरोप है। जर्नलिस्ट परजॉय गुहा ने याचिका दायर की है और पेगासस पर आखिरी अहम सुनवाई अगस्त 2022 में हुई थी। उत्तराखंड में लागू UCC कानून के खिलाफ दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई है। समान नागरिक संहिता कानून में लिव इन रिलेशनशिप और मुस्लिम विवाह पद्धति में किए गए बदलावों को दी गई है चुनौती। दिल्ली में आज से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होगी। मोहल्ला इलेक्ट्रिक बस सेवा के तहत 9 मीटर लंबी 23 सीटों वाली 255 बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा। CM रेखा गुप्ता करेंगी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत। बिहार की राजधानी पटना में आज पहली बार होगा एयर शो। शौर्य दिवस के मौके पर एयर शो के जरिए महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पटना के JP गंगा पथ पर होगा 1 घंटे का शो। वायुसेना के दमखम से रूबरू होंगे पटनावासी। मुंबई में NCP नेता जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए मिली धमकी। बांद्रा स्थित आवास की बड़ी सुरक्षा जांच में जुटी है पुलिस। जिशान को D कंपनी की ओर से धमकी दी गई है। NCP नेता के मुताबिक उनसे 10 करोड़ रंगदारी मांगी गई है। जिशान के पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 में हत्या कर दी गई थी और 3 हमलावरों ने बाबा की उनके दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजधानी दिल्ली में बीती रात चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या। शाहदरा की जगतपुरी इलाके की घटना है। मृतक साजन वाल्मीकि बस्ती में रहता था। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें PCR वैन में खून से लथपथ युवक के गिरे होने की खबर मिली थी। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस सोमवार रात सहपरिवार जयपुर पहुंचे और जयपुर प्रवास के दौरान वेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ आमेर किले का भी करेंगे भ्रमण। वेंस फैमिली शहर के जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस जैसे दूसरे पर्यटक स्थलों का भी दौरा करेगी। 23 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति आगरा जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने की सोमवार शाम PM मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित PM हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। PM ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस को गले लगाया। एक वीडियो में PM मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दोनों बेटे और बेटी के साथ मस्ती करते नजर आए। प्रधानमंत्री वेंस परिवार को PM आवास का परिसर घुमाते भी दिखाई दिए। PM ने उपराष्ट्रपति के तीनों बच्चों को मोरपंख गिफ्ट किए हैं। मुलाकात के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने उन्हें महान और शानदार नेता बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने वेंस परिवार को भारत प्रवास के लिए शुभकामनाएं दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का परिवार दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने पहुंचा और इस दौरान वेंस परिवार के तीनों बच्चे भारतीय परिधान में नजर आए। वेंस परिवार 24 अप्रैल को जयपुर से स्वदेश रवाना होंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिनों में मांगा है जवाब। 5 मई को अगली सुनवाई है। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का किया है दावा।
जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर कांग्रेस चलाएगी अभियान। आज से अगले 1.5 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। 29 अप्रैल को जम्मू में संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून पर होगी चर्चा। आंध्र सीएम राज्य की विकास योजनाओं को लेकर कई दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत और होसबले के दिल्ली पहुंचने से बड़ी हलचल। बीजेपी में बड़े सांगठनिक बदलाव के संकेत। यूपी चुनाव के मद्देनजर सपा की पीजे को हिंदू समरसता अभियान के तहत जवाब देने की तैयारी। देश के कई राज्यों में आज कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्र और बीजेपी शासित सरकारों को घेरने की बनी रणनीति पर अमल की तैयारी। 2024 में चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी डेलीगेशन द्वारा धरना देने के मामले में कोर्ट ने लिया है संज्ञान। टीएमसी के 10 नेताओं को भेजा गया नोटिस। रावजबंदी कोर्ट में 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। सोने के दाम में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया है। सोने की कीमत 1 लाख तक 1,01,000 रुपए पहुंची। गुजरात के जामनगर में वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया ये जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कई घंटे बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। 26 गहरे आतंकी हमलों का आरोपी तब्बू राणा परिवार से बात करने के लिए कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने एनआईए से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। बेंगलुरु के बहराइच में बीजेपी नेता और पुलिस कर्मी से मारपीट। दबंग किस्म का आरोपी शलभ तिवारी। भतीजी की रिंग सेरेमनी के दौरान आरोपी ने तोड़ा गाड़ी का शीशा। मना करने पर मारपीट की। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। मेरठ के करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा कर्मचारी। बिहार के पूर्णिया में महादलित महिलाओं के नाम पर ठगी। वार्ड सदस्य और उसकी पत्नी की मिली भगत से महिला के नाम पर लिया गया करोड़ों का लोन। पीएम आवास और राशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर लिया गया था अंगूठे का निशान। बिहार के भागलपुर कोर्ट में पति पत्नी के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा और कार चलने की गुहार लगा रहे पति को छोड़ मां संग भागी पत्नी। फर्जीवाड़ा केस में पति शैलेंद्र के जेल जाने के बाद पत्नी और 3 बच्चों की मां प्रियंका का दूसरे शख्स से चल रहा था अफेयर। राजस्थान के सवाई माधोपुर के जाहिरा गांव में 50 साल की महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने महिला के काटे दोनों पैर। मृतक उर्मिला मीणा। देवरिया में प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की हत्या। आरोपी ने हत्या के बाद लाश एक ट्रॉली बैग में रखकर 7 किलोमीटर दूर तक खेत में फेंक दी थी। फरार पत्नी और उसके प्रेमी की सरगर्मी से तलाश जारी है। यूपी के आगरा में बच्चों के एडमिशन का झांसा देकर महिला ऑटो ड्राइवर से गैंगरेप। प्रतापगंज के बालूगंज के एक होटल में किया गया सामूहिक दुष्कर्म। पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा साले हैं। वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस ने ली आखिरी सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पॉप फ्रांसिस। अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर से तिलमिलाए चीन ने ट्रंप के सहयोगी देशों को दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। बिना नाम लिए चीन ने भारत को भी किया वार्न। कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर चीनी हित को नुकसान पहुंचाने वालों को भुगतना होगा अंजाम। आईपीएल के 39वें मुकाबले में सोमवार को गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रनों से हराया। 199 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी मेजबान केकेआर की टीम 159 रन ही बना सकी। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने खेली 90 रनों की शानदार पारी। आईपीएल 2025 का 40वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा ये मैच। अंक तालिका में दोनों टीमों के 10-10 अंक हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान महाराष्ट्र चुनाव का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कहा, देश की चुनाव प्रणाली में है गंभीर समस्या। राहुल गांधी ने कहा कि सरल शब्दों में कहें तो चुनावी सिस्टम में बहुत कुछ गड़बड़ है। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में युवाओं की तादाद से ज्यादा मतदान हुआ है। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले हमें शाम 5:30 बजे तक के लिए मतदान के आंकड़े दिए, फिर शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा होना शारीरिक रूप से संभव है क्योंकि एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और गणित करने पर 2 घंटे में 65 लाख मतदाता नहीं वोट कर सकते।
राहुल गांधी के बयान पर समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। विदेशी भूमि पर जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को कर रहे हैं अपमानित, ये बात कही। सुकांता मजूमदार ने कहा कि राहुल गांधी किसी दूसरे के सिर पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का बयान, राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में संजय राउत, राहुल जहां भी जाते हैं सच बोलते हैं, सच बोलने के लिए सीमा की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के दिए आदित्य ठाकरे ने सही ठहराया उस बयान को। उन्होंने कहा कि उनका बयान 100% सही है। पश्चिम बंगाल में आपातकाल लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा था सुनवाई। इसी दौरान जस्टिस गवई ने की टिप्पणी। जस्टिस गवई ने कहा कि हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। हम पर कार्यपालिका के दखल का आरोप लग रहा है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग। केरल के वकील ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। उपराष्ट्रपति पर अवमानना का केस चलाने की मांग है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की मांग की गई है। एक वकील ने जस्टिस गवई की बेंच के सामने निशिकांत दुबे के द्वारा दिए गए बयान को कोर्ट के संज्ञान में लाने की कोशिश की। निशिकांत दुबे की बढ़ सकती है मुश्किलें। जस्टिस गवई ने एडवोकेट से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। वकील ने कहा कि हम निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग करते हैं। निशिकांत के खिलाफ अवमानना की मांग हो रही है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है। कोर्ट सहमति की जरूरत क्या है? अटॉर्नी ने सहमति की जरूरत होती है। अटॉर्नी से सहमति की जरूरत, आप बात कीजिए और सहमति लीजिए। भाषा विवाद को लेकर चल रही बैनरबाजी में अब बीजेपी की एंट्री हो गई है। मुंबई में बीजेपी ने शहर भर में कई जगहों पर लगाए हैं बैनर। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कहा कि भाषा की जबरन लादना नहीं, बल्कि एक दूसरे को करीब लाने की एक ये प्रयास है। ये भाषा की सख्ती नहीं, महाराष्ट्र की भक्ति है। भाषा तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर राज ठाकरे की पार्टी ने किया विरोध। महाराष्ट्र सरकार के GR आदेश की कॉपियों को जलाया और विरोध किया। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मेयर और डिप्टी मेयर पद के नामों का किया ऐलान। मेयर के लिए सरदार राजा इकबाल, डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव के नाम का ऐलान। दिल्ली में इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आप। आतिशी ने कहा कि तोड़फोड़ के बाद बीजेपी को MCD में बहुमत, चलाएं ट्रिपल इंजन सरकार। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद राहत अभियान जारी है। तबाही के 24 घंटे के बाद जगह जगह बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। तबाही के चलते कश्मीर घाटी में स्कूल बंद। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के चलते पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं यात्री। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सली ढेर हुए हैं। बोकारो के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से एक SLR, 2 इंसास राइफल और एक पिस्टल बरामद की है। आरा में बारात पहुंचते ही छिड़ा खूनी संग्राम। 7 लोगों को मारी गोली, 2 की मौत। में हुई वारदात पर तेजस्वी ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार का इकबाल खत्म। दो नाकारा डिप्टी CM दोनों पक्षों की जातियां खोजने में लगे हैं। गाजियाबाद NH9 पर 8 किलोमीटर लंबा जाम। मेरठ से दिल्ली नोएडा आने वाले सैकड़ों वाहन फंसे। पीक आवर में जाम लगने से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले लोग परेशान। एक्सीडेंट में मौत के बाद परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर किया रोड जाम। परिवार का आरोप है कि जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है वो अभी भी नहीं पकड़ा गया। जाम खुलवाने में जुटी गाजियाबाद और नोएडा पुलिस। दिल्ली जाने वाली लेन पर विजयनगर तक कई किलोमीटर वाहनों की लगी लंबी कतारें।